बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम यूनिट नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें हमारे पास जो है इसके एसएलओज हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न द बेसिक प्रोग्रामिंग। कि बेसिक प्रोग्रामिंग क्या होती है स्टूडेंट्स को ये पता होगा। सेटअप पाइथन के, आप पाइथन का जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं, आप उसको कैसे सेटअप करेंगे। इसमें आईडीएलई कैसे हम इसका इंटरप्रेटर इंस्टॉल करेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना, राइट सिंपल पाइथन पाइथन प्रोग्राम्स जिसमें हम वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। और डेटा टाइप्स हैं उसको हम देखेंगे, इनपुट आउटपुट कमांड्स। तो ये हमने सिंपल डिफरेंट पाइथन के प्रोग्राम्स यानी इसमें बनाने हैं, यानी स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर ये सारे काम कर सकता है। वो सिंपल प्रोग्राम बना सकता है जिसमें वेरिएबल्स को यूज़ कर सकता है, डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकता है डिफरेंट टाइप्स की। और इनपुट और आउटपुट कमांड्स हैं, यानी इसमें आपके इनपुट के लिए हम इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए प्रिंट की कमांड यूज़ करते हैं। तो ये एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपके पास क्या है, ये सारी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, यूज़ डिफरेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। के पाइथन के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स जो है ना वो हम देखेंगे। जिसमें आपके पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होती है। कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं हम। और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्या है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के अंदर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, डिसीजन मेकिंग। इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, शॉर्ट हैंड इफ एल्स है। उसके बाद लूप को पढ़ेंगे हम। ये भी हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, दो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, एक डिसीजन मेकिंग सिलेक्शन स्ट्रक्चर है और एक लूपिंग है जिसमें हम फॉर लूप और वाइल लूप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी, वर्क विद पाइथन बिल्ट इन टूल्स लाइक मॉड्यूल्स, फंक्शंस एंड डाटा स्ट्रक्चर। इसमें हम पाइथन के जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल रैंडम का मॉड्यूल है और उसके अलावा हमारे पास डेट एंड टाइम है, स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल है, उसको हम देखेंगे। हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, आर्बिट्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे, जैसे लिस्ट है, टुपल्स हैं, उनको हम देखेंगे। ये आपका सारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, एक ही यूनिट में हमें ये सारा कुछ करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है अंडरस्टैंड एंड यूज़ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसकी बेसिक्स को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को डिस्कस करना है, और फाइल्स को कैसे हम राइट करते हैं, कैसे हम रीड करते हैं, वो हम देखेंगे। और आखिर में हमारे पास क्या है, टेस्ट, डीबग, पाइथन प्रोग्राम्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है स्टूडेंट्स, जो आप लोग इस यूनिट के बाद ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हो। अच्छा, इंट्रोडक्शन जी हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है, पाइथन इज़ अ पॉपुलर एंड बिगनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक पॉपुलर और जो है ना बिगनर बिगनर फ्रेंडली एक लैंग्वेज है। यानी आप लोग अगर बिगनर हो तो आप लोग सही लैंग्वेज आप लोगों ने सेलेक्ट की हुई है, दैट इज़ पाइथन लैंग्वेज। इन दिस यूनिट यू विल फर्स्ट लर्न द बेसिक्स ऑफ पाइथन। इस चैप्टर के अंदर हमने पहले पाइथन के बेसिक्स पढ़ने हैं, एंड हाउ टू सेटअप रिक्वायर्ड टूल्स। कि हमने डिफरेंट जो टूल्स हैं उनको सेटअप कैसे करेंगे, पाइथन के प्रोग्राम्स बनाएंगे हम कैसे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करेंगे। यू विल आल्सो एक्सप्लोर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। और इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे वेरिएबल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है, लूप क्या है। और लेटर बाद में वी विल मूव ऑन टू एडवांस टॉपिक्स। हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे जिसमें फाइल हैंडलिंग है, डीबगिंग है, एंड वर्किंग विद डाटा स्ट्रक्चर्स। और इसमें डाटा स्ट्रक्चर्स को भी हम यूज़ करेंगे। और ये आपके पास क्या है हमारे पास, जिसमें हम वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। जिसमें लिस्ट है, टुपल्स हैं, वो हम देखेंगे।
डीबगिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास क्या है, पाइथन लैंग्वेज एक्चुअली क्या है, पाइथन लैंग्वेज एंड इट्स हिस्ट्री, और इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पाइथन लैंग्वेज किसने बनाई थी, कब बनी थी, कौन से इसके वर्जन्स हैं। पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि कोई ये स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि हम कहेंगे कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम यूज़ करते नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हर तरह के सॉफ्टवेयर, हर तरह के प्रोग्राम्स बन सकते हैं, हर फील्ड से रिलेटेड जो है ना एप्लीकेशंस इसमें हम बना सकते हैं। ये जनरल पर्पस है, इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। दैट इज़ सिंपल, ये वेरी सिंपल लैंग्वेज है, पावरफुल लैंग्वेज है बच्चों। इसमें आपके पास क्या है, लाखों की तादाद में जो है ना इसकी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स मौजूद हैं, लाइब्रेरीज मौजूद हैं, और वेरी पॉपुलर और बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है ये। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इसमें आपके पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे जेंगो एक फ्रेमवर्क है, टोर्नेडो एक फ्रेमवर्क है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डेटा साइंस में हम यूज़ कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एआई के आपने एप्लीकेशंस बनानी है, मॉडल्स बनाने हैं, तो एक टेंसर फ्लो का एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है, वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। और मशीन लर्निंग है, उसमें हम लोग जो है ना आप साइकिट लर्न है एक लाइब्रेरी, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेशन एंड मोर, यानी आपके पास क्या है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप हम पाइथन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है। इट इज़ ईजी टू रीड साइंटेक्स। इसका जो साइंटेक्स है, इट्स ईजी टू रीड साइंटेक्स मेक्स इट अ ग्रेट चॉइस फॉर बिगनर्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स। इसका जो सिंपल सा और साइंटेक्स है, जिसकी वजह से ये बिगनर्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। यानी बिगनर्स भी इसको आसानी से समझ सकते हैं और प्रोफेशनल इसको आसानी से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम मूव करते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन लैंग्वेज। पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गीडो फैन रोसम। एक ये डच आपके पास पर्सन है, नीदरलैंड का, हॉलैंड का, इन द लेट 1980s। यानी ये 19 लेट 1980s का मतलब होता है कि ये 1989 के अंदर ये जो है ना क्रिएट की थी गीडो फैन रोसम ने, एट रिसर्च सेंटर इन द नीदरलैंड। ये नीदरलैंड के अंदर आपके पास हॉलैंड है, वहाँ पे आपके पास क्या है, उसने इसको क्रिएट किया था। और इसका जो फर्स्ट वर्जन है, जो आपके पास 1.0 वर्जन आया था, वो 1.0 था, दैट वाज रिलीज्ड इन 1991। यानी 1.x जो सीरीज थी इसकी वर्जन की, वो 1991 के अंदर जो है ना रिलीज हुई। पाइथन वाज डिज़ाइन विद द गोल ऑफ बीइंग इजी टू अंडरस्टैंड। इसका जो बेसिक डिज़ाइन है पाइथन का, बनाई ही इसीलिए गई है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड हो एंड फन टू यूज़, और इसको इस्तेमाल करने में जो है ना प्रोग्रामर्स इसको इंजॉय करें। मतलब ये आपके पास क्या है, बाकी लैंग्वेजेस की तरह बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस है, जावा है। अब सी लैंग्वेज के अंदर आप डिफरेंट किस्म के जो हेडर फाइल्स लगाते हैं, आप मेन फंक्शन लगाते हैं, डेलीमीटर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इसका साइंटेक्स बहुत इजी है और हम आसानी से ही जो है ना इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम नॉर्मली तौर पे चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, इसका साइंटेक्स भी आपके पास वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है। और जो हर हाई लेवल लैंग्वेज का जो है ना गोल होता है, जिसमें मतलब यूज़र फ्रेंडली हो और यूज़र जो है ना इंजॉय करे और अपने प्रोग्राम्स बनाए। द नेम पाइथन डज नॉट कम फ्रॉम द स्नैक। ये किसी स्नैक से ये नेम नहीं आया, बट फ्रॉम मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये एक टीवी चैनल, एक कॉमेडी शो था, जो ब्रिटिश फेमस कॉमेडी शो है, एंड दैट गीडो लाइक, जो आपके पास ये गीडो फैन रोसम जो ये इसका क्रिएटर है, जो जिसको बहुत पसंद था, उस फ्लाइंग सर्कस के नाम से, मोंटी पाइथन्स के नाम से इसने जो है ना इस लैंग्वेज को नेम दिया। ओवर टाइम पाइथन हैज़ इम्प्रूव्ड विद न्यू वर्जन। अब आपके पास क्या है, फिर न्यू वर्जन आए, फॉर एग्जांपल
2000 के अंदर पाइथन का जो न्यू वर्जन आया 2.x आपके पास ये सीरीज आई। तो 2.x का मतलब होता है कि 2.1 फिर 2.2 है, 3 है, सो ऑन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, 2008 के अंदर हमारे पास 3.x सीरीज हमारे पास आई है। एंड द मोस्ट वाइडली यूज वर्जन टुडे, जो सबसे ज़्यादा जो वर्जन यूज़ हो रहा है वो यही वाला है। वाई पाइथन बिकेम पॉपुलर, क्यों बन गई जी इतनी ज़्यादा पॉपुलर? इजी टू लर्न है बच्चों, ये हम आसानी से इसको सीख सकते हैं एंड रीड, और इसको पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लुक्स लाइक प्लेन इंग्लिश, ये इंग्लिश के जैसी है बच्चों। ह्यूज कम्युनिटी, इसकी कम्युनिटी बहुत है, मतलब आपके पाइथन की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं डेली बेस के ऊपर जो है ना, जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं 200 से 300 लाइब्रेरीज डेली बेस के ऊपर जो है ना पाइथन के अंदर इंक्लूड हो रही हैं। मतलब अगर हमें टोटल लाइब्रेरीज की बात करूं, अगर हमारे पास 2015 के अंदर हम देखें तो टोटल पाइथन की जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनल लाइब्रेरीज वो 216 है ऑलमोस्ट इसकी, लेकिन जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं 2015 के अंदर पाइथन लैंग्वेज की वो 60,000 थी। 2018 के अंदर वो जो है ना 150,000, 1,50,000 हो गई। 2021 के अंदर वो 300,000 हो गई, यानी 3 लाख लाइब्रेरीज आपके पास एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हो गए। और उसके बाद जो है ना 2024 के अंदर आपके पास क्या है, ये 450,000 प्लस आपके पास क्या है, इसमें लाइब्रेरीज मौजूद हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल पाई गेम है, गेम्स डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, टेंसर फ्लो है, एआई एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, और डाटा एनालिसिस के लिए हम जो है ना मैट प्लॉट लिब यूज़ करते हैं, पांडास यूज़ करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है ना मशीन लर्निंग के लिए हम यूज़ करते हैं जी साइकिट लर्न। तो ये तो कुछ लाइब्रेरीज हैं, मतलब 450,000 प्लस आपके पास क्या है, ये लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स इसमें मौजूद हैं, जिनको हम हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है। इसी वजह से इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। और कैन बी यूज्ड इन मैनी फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स में हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम मेकिंग अ वेबसाइट टू एआई रिपोर्ट्स। वेबसाइट से लेके आप एआई रिपोर्ट्स तक इसमें बना सकते हैं, हर काम इसमें कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो पाइथन जो है ना हमें ना बना के देता हो। और उसमें जो इसकी सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है, क्यों ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है, वो इसकी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की वजह से। अच्छा जी, रियल लाइफ आपके पास क्या है एग्जाम्पल, थिंक ऑफ पाइथन लाइक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। पाइथन को आप ऐसे समझो जैसे इंग्लिश की एक लैंग्वेज है, ये एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो है ना। और उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करता हूँ, इट इज़ सिंपल, ये एक सिंपल है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सिंपल है। वाइडली स्पोकन, इंग्लिश जो है ना पूरी दुनिया में बोली जाती है, पाइथन भी हर तरह के प्रोग्रामर्स पूरी दुनिया में इसको यूज़ करते हैं। एंड यूज्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और हर जगह ये यूज़ हो रही है। यानी पाइथन इंग्लिश लैंग्वेज की जैसी है, यानी हर कोई इसको यूज़ करता है, वाइडली स्पोकन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना अंडरस्टैंड करता है इंग्लिश, इंग्लिश हर बंदा। जस्ट एज इंग्लिश कनेक्ट्स पीपल, जैसे इंग्लिश लोगों को मिलाती है, और हर तरह की कम्युनिटी है वो इंग्लिश उनको आती है और वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। पाइथन कनेक्ट्स प्रोग्रामर्स, जो पाइथन है प्रोग्रामर्स को कनेक्ट करती है अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स, यानी डिफरेंट फील्ड्स के प्रोग्रामर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, और आपके पास मशीन लर्निंग आपके पास जो है ना प्रोग्रामर्स हैं, और आपके पास क्या है एआई मॉडल्स बनाने वाले हैं। इसी तरह आपके पास क्या है जो नेटवर्किंग से रिलेटेड लोग हैं, हर तरह के जो प्रोग्रामर्स हैं, ये सबको क्या करती है, ये कनेक्ट करती है। उसके बाद है जी, हम बच्चों को कुछ टास्क आप लोगों के लिए हैं, ये सिंपल सा आपके पास, इसको ज़रा देखिएगा, मैं इसका आपको सिंपल सा सिंटैक्स भी बता देता हूँ। वो कह रहे जी, राइट अ पाइथन प्रोग्राम, एक ना सिंपल पाइथन का प्रोग्राम आपने राइट करना है। ये टास्क आप लोगों ने करने हैं, और मुझे मैसेज में कमेंट्स में डन का मैसेज लिखना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स 3 फैक्ट्स अबाउट पाइथन्स हिस्ट्री, यानी पाइथन की हिस्ट्री के बारे में 3 फैक्ट्स बताने हैं। ऐसा एक सिंपल सा आपने प्रोग्राम बनाना है। अच्छा, इसमें हमने ना जब भी कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना हो पाइथन से, हम प्रिंट यूज़ करते हैं, ये एक आउटपुट फंक्शन है।
और यहाँ पे एक सिंपल एक मैसेज है, यहाँ पे एक सिंपल मैसेज है। हम सिंपल मैसेज भी इस पे डिस्प्ले कर सकते हैं, हम वेरिएबल्स की वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हैं, हम मैसेज प्लस एक वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या मैंने लिखा जी, पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गीडो फैन रोसम। अब इसमें आपने प्रिंट लिखना है, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और डबल कोटेशन भी हम यहाँ लिख सकते हैं और डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे। सिंगल कोटेशन भी हम लिख सकते हैं अपॉस्ट्रोफी और यहाँ पे उसको क्लोज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे आप डबल करो और यहाँ पे सिंगल करो, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि इंटरनेट से आप डबल कोटेशन कोई ऐसा फॉर्मेट उठा लो, वो भी गलत होगा। तो आपने कीबोर्ड से इसको लिखना है, जो डबल कोटेशन प्रॉपर डबल कोटेशन होती है। तो ये आपने लिखा, उसके बाद जो है ना आप नेक्स्ट आपने नीचे लाइन में लिखेंगे इट्स फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज्ड इन 1991। इसका पहला वर्जन जो है ना 1991 के अंदर रिलीज हुआ। याद रखिएगा, जब भी कोई आपका स्ट्रिंग होगा वो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर ही हम लिखेंगे, तो ये आपके पास इन डबल कोटेशन के अंदर होगा ये। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, द नेम कम्स फ्रॉम मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्किस कॉमेडी शो नॉट द स्नैक। अब इसका मतलब ये है कि देखें, आप इसको स्टार्ट करें और यहाँ क्लोज करें, इस ब्रैकेट को यहाँ स्टार्ट करें, उसको क्लोज करें, और ये आपका स्मॉल लेटर में होगा। तो ये आपके पास मैसेज डिस्प्ले करेगा, 3 फैक्ट्स डिस्प्ले कर देगा पाइथन के बारे में। एक तो किसने बनाई है और इसका पहला वर्जन कौन था, और ये इसका नेम कहाँ से आया पाइथन लैंग्वेज का। तो ये एक एक्टिविटी है छोटी सी, बच्चों आप लोगों ने ये करनी है, अपने लैब में जाके ये परफॉर्म करें आप लोग। अच्छा जी, उसके बाद बुक के हिसाब से मैं मूव कर रहा हूँ, साथ साथ ये मैंने नोट्स बनाए हुए इजी वर्डिंग में, ताकि स्टूडेंट जो है ना इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। हमारे पास है जी 2.1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन इज अ वर्सिटाइल, वही चीज़ है जो मैंने ऊपर रिपीट की है, इज अ वर्सिटाइल। वर्सिटाइल का मतलब होता है हम कहते हैं ना, वो पर्सन बहुत ज़्यादा वर्सिटाइल है, वो वर्सिटाइल है। वर्सिटाइल का मतलब होता है कि वो मल्टी टैलेंटेड है, वो बहुत सारे काम कर सकता है। वो फॉर एग्जांपल एक सिंगर भी है, वो एक डांसर भी है, वो एक क्रिकेट भी खेलता है, वो फुटबॉलर भी है। तो मतलब ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, उसको वर्सिटाइल बोलते हैं। पाइथन है, पाइथन में हम मुख्तलिफ किस्म की के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हर तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। पहले जो एक लैंग्वेज है, एक स्पेसिफिक टास्क, एक एप्लीकेशन के लिए एक लैंग्वेज यूज़ होती है, और लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हर तरह की लैंग्वेजेस के प्रोग्राम बन सकते हैं। Python is versatile and applicable to various fields including वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के बारे में पहले मैंने डिस्कस किया। डाटा एनालिसिस है, इसमें हम जो मॉड्यूल्स जो यूज़ करते हैं लाइब्रेरी, वो मैटप्लॉटलिब है, पांडास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम टेंसरफ्लो यूज़ करते हैं, मैनी मोर। पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स जो ऊपर हमने डिस्कस किया, छोटा सा एक प्रिंट स्टेटमेंट है, तो कोई उसमें हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है। एंड क्लियर स्ट्रक्चर मेक इट इन एक्सीलेंट चॉइस फॉर बिगनर्स, और ये बिगनर्स के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस है। और अलाउिंग देम टू फोकस ऑन लर्निंग प्रोग्रामिंग, कि वो जो बिगनर्स के लिए वो अलाउ करता है कि सिर्फ आप प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस करो, उसके कंसेप्ट के ऊपर, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के ऊपर, रादर देन डीलिंग विद कम्प्लेक्स साइंटैक्स रूल्स। कि ऐसा नहीं है कि जो बाकी लैंग्वेजेस में उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, साइंटैक्स होता है, डिफ़िकल्ट साइंटैक्स होता है, और अक्सर बच्चे जो है मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो उनको मज़ा नहीं आता उन लैंग्वेजेस में। तो पाइथन में आपकी सिंपल साइंटैक्स है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंटैक्स है, जिसमें प्रोग्रामर का फोकस उसके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स की तरफ होता है, और जो साइंटैक्स एरर्स हैं बहुत कम होते हैं इस लैंग्वेज में। तो अब ये हमारे पास था जी इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। जो बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है जी, सब बच्चों को पता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, और उसमें हम जो है ना कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। मतलब कंप्यूटर हमारे हमारे ताबे होता है, कंप्यूटर से हमने काम लेना होता है, और उसके लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, हम ऑर्डर देंगे, और वो उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वन बाय वन जो है ना हमारे उस टास्क को कंप्लीट करेगा जो हम उसको टास्क दे रहे होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मींस गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। देखो ना, इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, बेटा आप ये काम इसको करो और इसको नोट करो, डेली बेस के ऊपर इसको राइट करो,
मुझे कमेंट्स करो। तो ये दीज आर इंस्ट्रक्शन और आप उसको फॉलो करते हो। अच्छा, इसी तरह हमने जब कंप्यूटर से काम लेना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उस प्रोग्राम के अंदर क्या होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर एक स्पेसिफिक टास्क हमें परफॉर्म करके देगा। दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम लिखते कहाँ पे हैं, राइट कहाँ पे करते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होते करते हैं, विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, फॉलो स्टेप बाय स्टेप। और क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल है जी बच्चों। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, थिंक ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक गिविंग डायरेक्शंस टू अ फ्रेंड। क्या आप अपने दोस्त को डायरेक्शन दे रहे हो, कुछ चीज़ें बता रहे हो। इफ़ यू वांट योर फ्रेंड टू मेक टी फॉर यू, अगर आप चाहते हो कि आपका दोस्त आपके लिए जो है चाय बनाए, यू टेल देम स्टेप बाय स्टेप, आप उसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताओगे। फॉर एग्जाम्पल पहले पहले क्या बताओगे, आप पहले पहले उसको बताओगे कि बॉयल वाटर, कि आप पानी को गर्म करो, चूल्हे के ऊपर रखो, पानी को गर्म करो। अच्छा, पानी गर्म हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें ऐड टी लीव्स, आप जो है ना चाय की पत्ती डालते हो उसमें, जो है ना गर्म होने के बाद। ये दूसरा स्टेप है, यानी पहला स्टेप ये होगा, वो पानी को गर्म करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा, वो उसके अंदर क्या करेगा, जो है ना पत्तियां डालेगा, चाय की पत्ती डालेगा। और उसके बाद क्या करेगा, थर्ड स्टेप ये है कि वो शुगर और मिल्क डालेगा उसमें। अब ये देखो ना, उसके बाद क्या करेगा जी, पोर इनटू अ कप, फिर वो चाय जो है ना कप के अंदर डाल देगा, दैट इज आउटपुट। अच्छा, इसी तरह देखो, यानी जैसे आपने अपने दोस्त को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया और आपके दोस्त ने वो स्टेप बाय स्टेप आपके लिए चाय बना के दी है, इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर को गाइड करता हूँ, कंप्यूटर को डायरेक्शन देता हूँ, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ। और जो मैं इंस्ट्रक्शन मैं सोर्स कोड ये लिखूंगा, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, उन तमाम चीज़ों को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। इन द सेम वे अ प्रोग्राम गिव्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। इसी तरह जो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है उसमें वो कंप्यूटर को क्या देता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है टू कंप्लीट अ टास्क, ताकि वो टास्क को क्या करे, कंप्लीट करे। होपफुली के स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमने जब भी कंप्यूटर से हमने कोई काम लेना है, हम जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं और वो प्रोग्राम्स क्या होते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को गाइड करती हैं और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वन बाय वन हमारे किसी भी टास्क को कंप्लीट करता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, 2.1.1.1 प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या है। हम राइटिंग अ प्रोग्राम यूजुअली फॉलोज दीज बेसिक स्टेप्स। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं और जो हम कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए, ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अच्छा, पहला पहला स्टेप क्या है जी, राइट कोड। आप एक सोर्स कोड लिखते हो, आप जो है ना एक ना इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो किसी भी एडिटर पे लिख सकते हैं। पाइथन के केस में हमारे पास IDLE है इंटरप्रेटर, उस पर हम कर सकते हैं, पाइथन का जो अपना है। उसके अलावा हम पाईचार्म यूज़ कर सकते हैं और जुपिटर हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास क्या है, इसके जो है ना IDs मौजूद हैं जहाँ पे हम पाइथन का प्रोग्राम्स को राइट करते हैं। क्रिएट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम पाइथन में स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, वो हमारा सोर्स कोड होगा। वो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। एक्चुअली हमने कंप्यूटर से काम लेना है और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को देखेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, कंपाइल इंटरप्रेटर। अब हम जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर बेस है। अब क्या, कन्वर्ट द कोड इनटू अ फॉर्म द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। फिर हमारे पास क्या है, हमारा जो ये कोड है ऊपर जो हमने लिखा है वो सोर्स कोड है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, मशीन लैंग्वेज समझ आती है जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। तो फिर क्या होगा जी, दूसरा स्टेप क्या होगा, वो ट्रांसलेट होगा, मतलब उस फॉर्म में कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है और काम हमने कंप्यूटर से लेना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी पर्सन से काम लो और और आप उसको समझाए बगैर, यानी अगर फॉर एग्जांपल
एक चाइनीज़ पर्सन है, मैं उसको कोई काम कहता हूँ और मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो चाइनीज़ को उर्दू नहीं आती, तो वो कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अब अगर मैंने चाइनीज़ पर्सन से काम लेना है या जापानीज़ पर्सन से काम लेना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको उसकी लैंग्वेज में वो समझाऊँगा कि मैं क्या चाहता हूँ आपसे। तो हम अपना जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज, ये हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड होता है, सोर्स कोड। लेकिन जो है ना हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देंगे ताकि कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड करे। ये हमारा दूसरा स्टेप है। अच्छा, तीसरा स्टेप हमारी तरफ से क्या होगा, हम रन करेंगे प्रोग्राम को, रन प्रोग्राम सो दैट द कंप्यूटर फॉलोज द इंस्ट्रक्शन। हम F5 प्रेस करेंगे IDLE के अंदर, तो हमारा जो वो सोर्स कोड है एक्चुअली वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड में और वो रन हो जाएगा। कंप्यूटर उसको वन बाय वन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और हमें आउटपुट शो कर देगा। प्रोग्राम का डिस्प्ले कर सकता है स्क्रीन के ऊपर, या वो एक्शन परफॉर्म हो सकता है, या वो हम साउंड की फॉर्म में आउटपुट हो सकता है। तो ये आपके पास क्या है, चार बेसिक स्टेप्स हैं कि पहले हम कोड को राइट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को, फिर हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम F5 प्रेस करेंगे और वो जो है ना कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा वन बाय वन और हमें आउटपुट जनरेट करके दे देगा। रियल लाइफ एग्जांपल है, थिंक अबाउट फॉलोइंग कुकिंग रेसिपी। एक कुकिंग रेसिपी है जी, उसके हवाले से हम इसको कंपेयर करते हैं। जो ऊपर हमारे ये चार स्टेप्स हैं, हम उसको रेसिपी के हवाले से कंपेयर करते हैं। अच्छा, राइट कोड का मतलब होता है कि रेसिपी है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। यू राइट डाउन द स्टेप्स फॉर कुकिंग अ डिश। आप एक ना आपने डिश बनानी है, आपने तमाम स्टेप्स को राइट डाउन किया। मतलब एक आपने जो है ना कोई भी डिश बनानी है और फ्राइड राइस आपने बनाने हैं, तो फ्राइड राइस के लिए आप क्या करोगे, जो 5 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं, 15 स्टेप्स हैं, जिसमें वो फ्राइड राइस बनती है, आप सारे स्टेप्स को राइट डाउन करोगे। अच्छा, कंपाइल इंटरप्रेट, इसका मतलब है ट्रांसलेट करोगे उस रेसिपी को। यू एक्सप्लेन द रेसिपी इन अ लैंग्वेज द कुक अंडरस्टैंड। तो आप उस रेसिपी को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे जिसको जो शेफ है या जो कुक है जिसको अंडरस्टैंड करे। यानी आपने जो रेसिपी लिखी वो आपकी लैंग्वेज में है और जो कुक है, जो शेफ है, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो आपने उस रेसिपी को ट्रांसलेट करना है शेफ, ताकि उसको अंडरस्टैंड करे और उस हिसाब से कुकिंग करे। एग्जीक्यूट का क्या मतलब है, एग्जीक्यूट का मतलब है कुकिंग वो शुरू कर देगा, ठीक है जी, और वन बाय वन तमाम इंस्ट्रक्शंस को, स्टेप्स को फॉलो करेगा और उसके बाद आखिर में क्या होगा, आउटपुट डिश बन जाती है। द फाइनल कुक डिश इज द रिजल्ट आउटपुट ऑफ द रेसिपी। तो ये बच्चे सिंपल सी एग्जांपल है कि राइट कोड का मतलब हम एज अ ह्यूमन, एज अ प्रोग्रामर, हम कोड को राइट करेंगे, वो हमारी लैंग्वेज में होगा और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में, क्योंकि काम तो हमें कंप्यूटर ने करके देना है, टास्क तो हमें कंप्यूटर ने परफॉर्म करके देने हैं, वो प्रॉब्लम्स तो कंप्यूटर ने सॉल्व करके देनी है। अच्छा, उसके बाद उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है जी, और उसके लिए हम F5 प्रेस करते हैं IDLE के अंदर और वो कंप्यूटर वन बाय वन उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और फाइनल हमें एट दी एंड हमें आउटपुट दे देगा, जैसे फाइनल हमारे पास खाना बनता है। तो अच्छा, कुछ MCQs हैं बच्चों, ऊपर जो मैंने डिस्कस किया है जो टॉपिक, उससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, वो लाजमी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और ये हर टॉपिक के बाद हमने करने हैं ताकि हमारी कंसेप्ट बेहतर हो। अच्छा जी, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कौन क्रिएटर है जी? हमारे पास क्या है, गीडो फैन रोसम, ये हमारे पास क्रिएटर है पर्सन। व्हेन वाज पाइथन फर्स्ट रिलीज्ड? कब आपके पास क्या है, ये पहला पहला इसका वर्जन आया? ये 1991 के अंदर हमारे पास ये वर्जन आया। बेशक उसने क्रिएट कर ली थी 1989 के अंदर, लेकिन उसका जो पहला वर्जन जो आया वो 1991 के अंदर आया। अच्छा, उसके बाद जो नेम पाइथन वाज इंस्पायर्ड बाय टाइप ऑफ स्नेक, ये स्नेक की टाइप होती है। मोंटी पाइथन्स कॉमेडी शो, ये कॉमेडी शो से नेम लिया गया है। ग्रीक मैथोलॉजी है, प्रोग्रामिंग टेक्स्ट बुक है, तो ये हमारा कहाँ से आया है जी? हमारे पास एक सर्किस कॉमेडी आपके पास शो था जहाँ से ये नेम लिया गया।
अच्छा, उसके बाद है विच वर्जन ऑफ द पाइथन इज मोस्ट कॉमनली यूज टूडे। आजकल हमारे पास कौन सा वर्जन यूज हो रहा है बच्चों? 3.x 3.3 यूज हो रहा है, जो वाइडली हमारे पास क्या है आजकल जो है ना यूज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटैक्स टू डिस्प्ले अ मैसेज इन अ पाइथन। कौन सा साइंटैक्स इसमें हमारे पास करेक्ट है बच्चों, वो जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है जी, इको स्टेटमेंट है। इको स्टेटमेंट तो हम सी प्लस प्लस में लिखते हैं। प्रिंट एफ हम कहाँ पे लिखते हैं? सी लैंग्वेज में लिखते हैं। सी आउट हम सी प्लस प्लस सॉरी, इको स्टेटमेंट हम लिखते हैं पीएचपी के अंदर। सॉरी, मैं सी प्लस प्लस कह गया। और प्रिंट एफ हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं। सी आउट हम सी प्लस प्लस में लिखते हैं। ये आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की। यानी अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास क्या है, पीएचपी के अंदर हमारे पास क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट है। ये पीएचपी का साइंटैक्स है, ये पाइथन का साइंटैक्स है। और पाइथन में हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। और ये वाला जो प्रिंट एफ है बच्चों, ये सी लैंग्वेज का साइंटैक्स है, सी लैंग्वेज। और उसके नीचे अगर हम देखें, और ये वाला जो साइंटैक्स है ये हमारे पास क्या है, सी प्लस प्लस का है। तो हमारे पास जो सही आंसर है, ये वाला आंसर हमारे पास सही है। पाइथन हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग, ये साइंटैक्स है। प्रिंट लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। ओके जी, व्हाट विल हैपन इफ यू फॉरगेट द कोटेशन मार्क्स इन अ प्रिंट स्टेटमेंट। हमारे पास क्या है, अगर आप कोटेशन नहीं लिखते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोटेशन नहीं लिखेंगे, ये केस बता रहा है, मैं ये नहीं लिखता यहाँ पे, तो क्या होगा बच्चों? तो इसमें क्या होगा, पाइथन विल स्टिल रन, पाइथन चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। पाइथन विल गेस द टेक्स्ट, पाइथन जो है ना टेक्स्ट को गेस कर लेगा, ऐसा भी नहीं। एरर विल अकर, एरर आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास उसका साइंटैक्स एरर होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, उसमें साइंटैक्स में मिस्टेक की हुई है। आपने कोटेशंस लाजमी लिखने हैं, सिंगल कोटेशन लिख लो या डबल कोटेशन लिख लो, तो आपने लिखने लाजमी है। हाँ, अगर आपके पास क्या है, एक लाइन से ज्यादा लाइंस के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, तो ट्रिपल कोट्स लिखेंगे। बस ये जरा जहन में रखिएगा बच्चों, ट्रिपल कोट्स। ये आगे मैं प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें परफॉर्म करके दिखाऊंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन इतना याद रखिएगा कि डबल कोटेशन में लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। और हम यानी हम ये सिंगल कोट्स लिख सकते हैं ऐसे, हम डबल कोट्स लिख सकते हैं ऐसे बच्चों। और हमारे पास क्या है, ये डबल कोटेशन में मैंने लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा हम ट्रिपल कोट्स भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा लाइंस हैं, एक से ज़्यादा लाइंस हैं, तो ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो हम आप लोग इसको कर सकते हो बच्चों, इसको आपने करना है। तो इस एरर हो जाएगा अगर हम ये डबल कोटेशन हटाएंगे, साइंटैक्स की मिस्टेक है ये। उसके बाद व्हाट सिंबल इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स। अगर सिंगल लाइन कमेंट्स हमने यूज करने हैं बच्चों, तो क्या यूज करेंगे? तो हमारे पास ये जो साइंटैक्स है, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश है बच्चों। ये तो है सी लैंग्वेज के अंदर हम यूज करते हैं, और सी प्लस प्लस के अंदर यूज करते हैं। और ये जो है ना हमारे पास क्या है, ये जो आपके पास फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक है, फिर स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश है, ये हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं। और जो ये बी वाला जो ऑप्शन है ना हमारे पास, ये सही है। ये बच्चों आप लोगों के लिए एंटी टेस्ट की भी प्रिपरेशन हो रही है। तो मैं हर टॉपिक के साथ साथ आपको एमसीक्यूज जो है ना पॉसिबल जितने भी निकलते हैं, मैं वो डिस्कस करूंगा। इससे ये होगा कि आपका जब ये पार्ट 1 के बाद आप पार्ट 2 के पेपर दोगे, उसके बाद जो एंटी टेस्ट की तैयारी होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ्रूटफुल होगा, ये लेक्चर सीरीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो ये वाला आपके पास सिंबल है बच्चों, हैश सिंबल, ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए बच्चों? सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं। हाउ कैन वी राइट मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स हम कैसे लिखेंगे बच्चों? मल्टी लाइन कमेंट्स में हम ये जो हमारे पास क्या है, पहले पहले वाला जो ऑप्शन है, ये हमारे पास सही ऑप्शन है बच्चों। अगर आपके पास क्या है, ट्रिपल कोट्स, सिंगल आपके पास अपॉस्ट्रॉफी है, सिंगल आपके पास जो कोटेशन है, उसको 3 टाइम आपने लिखना है स्टार्ट में, और 3 टाइम आपने उसको क्लोज भी करना है। अगर क्लोज नहीं करेंगे, वो सारे का सारा कमेंट्स कंसीडर होगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, या आप ट्रिपल डबल कोट्स लिखें और स्टार्ट करें, और ट्रिपल डबल कोट्स से आपको उसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। ये हम स्ट्रिंग में भी मल्टी आपके पास स्ट्रिंग्स होती हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स होती हैं, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं इसको। तो हम इसमें ना कमेंट्स के लिए, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन। कौन सा इसमें फीचर नहीं है? इजी टू लर्न एंड रीड, ये तो इसका फीचर है।
वर्क्स इन मैनी एरियाज लाइक एआई एंड वेब डेवलपमेंट। एआई में बहुत सारे एरियाज में यूज़ हो रहा है, जैसे एआई है, वेब डेवलपमेंट, ये भी सही है। रिक्वायर कंपाइलेशन बिफोर रनिंग, कंपाइलेशन रिक्वायर्ड होती है, इसमें कंपाइलेशन बच्चों रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। कंपाइलेशन हमारे पास कहाँ पे रिक्वायर्ड है, सी लैंग्वेज में रिक्वायर्ड है, सी प्लस प्लस में रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। वो कह रहे जी कमेंट्स इन पाइथन आर मेनली यूज फॉर स्पीडिंग अप द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को स्पीड अप करते हैं। एक्सप्लेनिंग द कोड फॉर ह्यूमंस, हाँ एक्सप्लेनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। स्टोरिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल्स या एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास जो बी वाला ऑप्शन है बच्चों ये सही है, इसमें हमारे पास एक्सप्लेनेशन होती हैं, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कमेंट्स होते हैं। और जो बच्चों हम जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बुक के ऊपर एक्स्ट्रा से कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, एक्स्ट्रा से कुछ लिख लेते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ये एक्सप्लेनेशन है आपके कोड की, ताकि कोई भी बंदा आपके कोड को आसानी से रीड कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास आज का टॉपिक था। जिस नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो 2.1.1.2 होगा, सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कि IDLE कैसे हम डाउनलोड करेंगे python.org से, कैसे हम उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, मैं वो प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने उसके कुछ बेसिक्स हैं, पाइथन की हिस्ट्री है, उसको डिस्कस किया। और हमने देखा कि जी हमारे पास जो है ना कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हमने डिस्कस किए। उसके प्रोग्रामिंग बेसिक्स ने कितने स्टेप्स में हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने लास्ट में ना मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs हमने डिस्कस किए जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड थे, जो आज का लेक्चर था। दुआओं में याद रखिएगा। ICS जो कंप्यूटर साइंस और की न्यू बुक है, जो भी ICS बच्चे कर रहे हैं, आप ये लेक्चर उनके साथ, ये वीडियो का लिंक और चैनल का नेम लाजमी शेयर करें। और ये आप लोग एक फेवर आप मुझे दे सकते हैं। और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।